कंपनी के मदद से जो है उसके आधार पर प्रमोशन भी हुआ हमारे करियर और बहुत मेहनत अपना सबसे कभी पीछे नहीं इतना मैंने क्या बोला जाए इसको विदाई समारोह में तो ज़्यादा बोलना के नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बाकी समय जो है जहाँ भी रहे अपना भगवान के दरबार से सबके साथ बहुत शानदार। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा रामानुज सर से, क्योंकि ये जो है इनके साथ बहुत अच्छे लाइफ गुजारे हैं, साथ साथ चाय भी पिए, भले हमको छोड़ देते थे। मैं गुजारिश करूँगा 2 बातें सर आप यहाँ लिट्टी चोखा चाय बहुत चला है रोज साथ के खाना। गला सर का खराब है, इसे मना किए थे हमारे बच्चा होगा, फिर भी सर थोड़ी 2 बात आप रख दें। आज के मुख्य अतिथि तबीयत खराब अनुज जी, पीओ साहब, अमरिंदर साहब और उपस्थित अमरेंद्र जी के अनुज जी के स्वभाव के बारे में तो सब कुछ बताएंगे। मेरे ऊपर उनका विश्वास। सर चलिए बैठे अकेला, 1 बार 2 बार 3 बार मैनेजर के साथ बैठा है। मैनेजर को बहुत भावुक क्षण है ये सब साथ में लेके चलना और जितना सौम्य स्वभाव बने, किसी व्यक्ति से ऊंचा आवाज में बात नहीं। मेरे साथ बहुत ही इंटरनल बहुत इसलिए कुछ बोलने का ये नहीं है और भाव बोल भी नहीं पाएंगे। और जैसे लोग बोल रहे हैं संन्यास आश्रम, तो ये तो इन्होंने अपना पूरा खाका तैयार कर लिया, आगे का जीवन का पूरा खाका इन्होंने तैयार कर लिया। बेटी भी सही जगह पर है, बेटा भी नौकरी में है। इन्होंने अपने लिए एक दुकान खोल लिया है जिससे कि समय व्यतीत कर सके। और इनके पास जो हुनर है, नौकरी से पहले ये हुनर काम करता था। ये डिस्पेंसरी के वर्क नौकरी से पहले करते थे। जब यहाँ ज्वाइन किया और हम लोगों ने इनका जाना ये ऐसा करते हैं, तब इनको मोटिवेट करके हम लोगों ने लीडरशिप के रूप में प्रोत्साहित किया और लाया, जो कि हम लोग को फायदा हो गया इनका इस रूप से। हम लोग को फायदा हो गया लीडरशिप के रूप में, इस रूप में। और सब कुछ व्यवस्था करके अभी खुशहाल जीवन जी रहे हैं ये, और आगे के लिए भी इन्होंने व्यवस्था अच्छी तरह से कर दिया। आशा करते हैं सुखी जीवन रहे और भविष्य में सुखमय जीवन व्यतीत करके ये रहे। इसी के साथ बहुत शानदार भैया, आपने भावुक होकर के, ये भावुक पल है ही, इसलिए आप भावुक होकर के भी अपनी बातों को यहाँ रखे हैं। और ये रिटायरमेंट जो है हर एक के जीवन में आना है, ये तय है, बिल्कुल ये तय है सर जी, ये नियति है। यह सांझ उषा का आंगन जी, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस्मा नवजीवन का। ये सांझ उषा का आंगन है। ऐसा मत समझिए कि आपका ये हो गया, एक नई पारी खेलने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर साहब से अपनी 2 बातें सर यहाँ 10-15 मिनट और मुझे अनुज जी के साथ ज़्यादा समय नहीं मिला काम करने का। इन 6-7 महीनों में अनुज जी को जितना जाना है, मैं यही कहूँगा कि ये बहुत स्किल वाले इंसान रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया डिस्पेंसरी में, बहुत अच्छे से सेवा की इस डिस्पेंसरी की। हमेशा हंसमुख व्यवहार के हैं, जाने से इनकी कमी हमें सबसे ज़्यादा चलेगी। और भगवान से प्रार्थना है कि इनके आने वाले जीवन
खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, भगवान इनको लंबी आयु प्रदान करें। अब मैं उदय सर से निवेदन करूंगा, सर थोड़ी अपनी 2 बातें यहाँ रखें। मुख्य अतिथि अनुज जी, पीओ सर, अमरेंद्र सर और साथीगण अधिकारीगण और मेरे अन्य मजदूर साथी वर्कशॉप नेता। अनुज जी का स्वभाव तो बहुत अच्छा है, हम लोगों ने देखा है। उन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज में हमने बात करते हुए नहीं सुना। और आज वो जैसे अभी रिटायर हुए हैं, आगे की लाइफ के लिए हम उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अच्छे से गुजारें। कोई गिलासिप का हो किसी के साथ, वैसे तो नहीं, उतना उनकी आदत इतनी अच्छी रही है। कोई हो तो अपना मतलब नहीं रखे मन में। यहाँ से मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से जा रहे हैं और आगे की लाइफ के लिए भगवान से प्रार्थना है कि बहुत अच्छे से गुजरे। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा अमरिंदर सर वही प्रबंधक से कि अपनी बातें दूसरी। आज इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि श्रद्धेय अनुज जी उपस्थित आदरणीय पीओ साहब, सभी सम्मानित अधिकारीगण उपस्थित, सम्मानित यूनियन प्रतिनिधिगण उपस्थित, केतलावासी के परिवार के सभी सदस्यगण, आज अनुज जी के बारे में यहाँ सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और 2 तरह की बात है, आज इनको हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे तमाम अधिकारी, सुपरवाइजर, वर्कर सब में एक बिछड़न का यह एहसास हो रहा है, जो सबको मारपीट किए हुए, सब हृदय विह्वल है। आज इस तरह का पल हम सबके लाइफ में होता ही रहा है। बचपन में जहाँ पढ़ाई की, फिर कॉलेज में आए, कॉलेज से फिर जॉब में आए, जॉब में भी डिफरेंट जॉब। यह एक लाइफ का, एक जीवन का एक मार्ग है जो बदलता रहता है, परिवेश बदलता है, कार्य प्रणाली बदलती है। उसी क्रम में आज इनका रिटायरमेंट हो रहा है। ये भी एक लाइफ का चेंजिंग हो रहा है ना। जैसा कि अनुज जी का जो स्वभाव है, जो इनका सोल का जो गुण है, यहाँ सभी वासी परिवार के सभी सदस्य है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनसे काफ़ी प्रभावित है और किसी न किसी माध्यम से सबको अनुज जी ने प्रभावित किए है ना। इनका चूंकि प्रोफेशन ही ऐसा था, जॉब ही ऐसा था कि सबको प्रभावित किया और सबके लिए एक यादगार के रूप में रही। बहुत छोटी छोटी बातों का ऑब्जर्वेशन हमने देखा और बहुत अच्छी तरह कविता में जो निसार जी ने पिरो दिया, वो भी एक बहुत ही सराहनीय कदम था निसार जी का। छोटी छोटी बात जैसे इनका समय पे ड्यूटी आना है ना, समय पे खाना खाना, समय से ड्यूटी से जाना, ये छोटी बात जो है ना हमें डिसिप्लिन करती है, हमारे सोल को डिसिप्लिन करती है और इससे हमारे कार्यों में सरलता होती है, विनम्रता होती है अपने स्वभाव है ना। विभिन्न तरह के साइकोलॉजी को इन्होंने डील किया अपने प्रोफेशन के माध्यम से, इनको उस लेवल तक अपने सोल को मजबूत किया है ना। विनम्र और सरल होना काफ़ी सोल का स्ट्रॉन्ग प्रदर्शित करता है और ये हम सबों के लिए अनुकरणीय है ना। बहुत हम लोग इस तरह का हजार्डस इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजना आ जाती है, गुस्सा आ जाती है पब्लिक डीलिंग में, लेकिन इनको आज तक हम लास्ट 5 इयर्स में कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखे। चाहे किसी तरह का दुर्भाग्य इनका रहा होगा, प्रबंधन के पास भी आए, बड़े ही सरल स्वभाव से इन्होंने उसको व्यक्त किया है ना। आज तक कभी जोर आवाज से इनको बोलते हुए हमने नहीं देखा लास्ट 5 इयर्स। कभी हम लोग भी यहाँ बीपी चेक कराने आते थे, बड़ी आराम से बोलते थे, बैठे से है ना, आराम से चेक करते थे, सजेस्ट भी करते थे है ना। ये इनका सोल का एक पावर है जो सबको कनेक्ट करता है ना। इस तरह होना
इस तरह के सोल को डेवलप करना ये हम सबों के लिए अनुकरणीय है, जो छोटी छोटी चीज़ों में एक डिसिप्लिन मेंटेन करने से ही मजबूत होता है। जैसे कि इनके परिवार के बारे में रामानुज जी बताए, इनके एक बच्ची और लड़का दोनों सेटल है, किसी तरह का उधर से भी परेशानी नहीं है। अब यहाँ के बाद मैं आशा यही करता हूँ कि परिवार के साथ समय तो बिताए हैं, साथ ही इनके पास ऐसे स्किल है ना कि अपना जैसे बोले कि दुकान भी किए हैं, दुकान भी करेंगे और हमारे समाज में, हमारे परिवेश में, गांव में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा भी कर सकते हैं अपने योग्यता के हिसाब से, है ना। ऐसा करके इनका समय भी बढ़ेगा और अपने सोच को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। साथ ही परिवार के साथ ये जीवन सुखमय बिताए। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे से बिताए और बाकी के जिम्मेदारी को निभाए और सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाए और स्वस्थ और सुखमय रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ इनको मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इनका जो भी ग्रेच्युटी है, चाहे ये सब जो भी प्रबंधन के तरफ से होगा, तो इसमें हम लोग तन मन से हमेशा सहयोग करेंगे। जल्दी से इनका जो भी पैसा है CM होगा सब मिल जाए, है ना। इन्हीं आश्वासन के साथ फिर से इनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। आपके आशीष वचन ने इनको जो है मोहित किया है। तो आज के समारोह के सूत्रधार माननीय श्री अनुज कुमार जी का हमारे डिपार्टमेंट की ओर से अभिवादन करते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं सर कि आप कुछ बातें जो यहाँ पे 27 साल शायद आपने गुजारा है, इसका एक्सपीरियंस सर लोगों के बीच में थोड़ा सा साथियों 15/1/97 98 यहाँ अगस्त सितंबर में आखिरी में हम ड्यूटी करते थे। 98 ही में पोस्ट वॉशिंग में एक्सीडेंट हो गया राम कुमार मान जी। तो यहाँ PO साहब का PO साहब कहते थे, बोले कि सर यहाँ हॉस्पिटल में कोई नाइट शिफ्ट नहीं रहता है, यहाँ कोई भी ड्रेसर या अथी होना चाहिए। तो PO साहब खड़े खड़े हमको यहाँ पोस्टिंग कर दिए 99 उसके बाद जो यहाँ पढ़ल है 2006-7 में प्रेशर का अथी आया, ऐसा ट्रेनिंग हुआ, फिर यहाँ आए। उसके बाद उस समय से आज तक बस प्रबंधन का आदेशानुसार चल रहे हैं। इसी के साथ रिटायर तो होते हैं पर थोड़ी मायूस भी होते हैं, इसलिए हम सर के लिए थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे सर कि कभी मायूस मत होना, उम्मीदों के समंदर में तलातुल आते रहते हैं, सफीने डूबते भी हैं। कभी मायूस मत होना, उम्मीदों के समंदर में तलातुल आते रहते हैं, सफीने डूबते भी हैं। सफर लेकिन नहीं रुकता, मुसाफिर टूट जाते हैं, मगर मल्लाह नहीं थकता, सफर तय हो के रहता है। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, खुदा वाकिफ है नाजिर, खुदा जाहिर बातिन भी वही है हाल से वाकिफ। वही सीनों के अंदर भी मुसीबत के अंधेरे में तुम्हें गिरने
देगा, कभी मायूस मत होना। अब मैं परियोजना पदाधिकारी से निवेदन करना चाहूँगा, ये मौका है बहुत ही भावुक कर देने वाला सर, और सबके लाइफ में ये आना है, तो अपने आशीष वचनों से सब सारे लोगों को सराबोर करें और इन्हें भी जो है कुछ आशीष वचन से आपको नवाजें सर। आज के मुख्य अतिथि श्री अनुज कुमार जी के सम्मान समारोह में हम सभी महेंद्र साहब, विजय साहब, कुमार साहब, सिंह जी, रामानुज जी, साधु महाराज जी, डॉक्टर साहब, तमाम महिलाएं एवं बसंत जी मौजूद है। ये रियली एक भावुक क्षण है। आदमी जॉब में आने के बाद में रिटायर होना तय है, उसी तहत अपना रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन इसमें निराश नहीं होना चाहिए। निराश की कोई बात नहीं है, आपकी सेकंड इनिंग चालू हो रही है। अब तक प्रबंधन के डिसिप्लिन में आप रह रहे थे, आप अपने डिसिप्लिन में अपने को अगला जितने लाइफ है उसको आप जिएंगे। और ऐसा नहीं है कि पैसा जो रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है वो चाहे ग्रेचुटी हो, चाहे पीएफ हो, चाहे अन्य जो है पैसा, इसको बहुत ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। और ये पैसा रिटायर के बाद में भी जो सैलरी मिलता है, और ऑलमोस्ट अगर उसका सेविंग देखेंगे या इंटरेस्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीब करीब पेंशन वगैरह ले करके उतना सैलरी करीब करीब आपको मिलता ही है। थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको उतना पैसा मिलेगा जितना आप लेते हैं, चाहे बैंक में इंटरेस्ट में रखें या सपोज दैट और पेंशन चल रहा है, सब कुछ है साथ में। हेल्थ आपका तो देखने को बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारी दुआ है कि भाई भगवान आपको सुखी रखे, परिवार के साथ जहाँ भी रहे, स्वस्थ रहे, और आने वाले दिनों में आपको सुखद भविष्य में कामना करता हूँ। और हम लोगों को जो भी आपका बकाया राशि पेमेंट कराना हो या जो कुछ ऑफिशियल जो मदद लगेगा, हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। और आपको कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हम लोग हेल्प के लिए हम लोग बिल्कुल आपके लिए मौजूद रहेंगे। कभी देखने की जरूरत नहीं है, किसी से मिल सकते हैं, या ऑफिस का काम हो या किसी काम हो। बाकी सभी लोगों ने बहुत चीज़ आपके बारे में बताया, और रियली आप डिजर्व करते हैं। जैसा कि सबका विचार सुनने में लगा, रामानुज जी बताया कि भाई हमारे ऊपर इतना विश्वास था इनका कि बैंक तक ले जाना, आग बंद करके साइन करना, वो सब चाह रहे हैं। लेकिन रामानुज जी बोलते हैं कि आपका नाम रामानुज जी है और ये अनुज जी है, दोनों चीज जुड़ा हुआ है ना। इसी तरह से आगे भी आप लोग बनाए रखेंगे रिश्ता, और ये सब मैं बोल करके समझ करता हूँ।